तब भाई कहीं कहाँ बुताए रहा साला ये। देखा आनंद मजमा बगलू यार तेरी ऐसे नहीं वायरल है मायावती। भारत एक बहुत विशाल देश है, उसकी मिट्टी यार देखिए पूरा उठाम दिखा हुआ था। और उसी मिट्टी में गहरी दरारें भी थी। कुछ लोग ऊंचे सिंहासनों पर बैठते थे और बाकी लोग उन्हीं सिंहासनों की मिट्टी में दबे रहते थे। सन 1891 देखे मध्य प्रदेश के कस्बे महू में एक बच्चे ने जन्म लिया। वह अम्बेडकर आवाज निकली। कोई ढोल नहीं बजे, कोई शुभ दर्शन क्या असली मजा दिखाया ना भाई। कोई जाति पुरोहित नहीं आया ये कहने कि ये बालक भविष्य में महान बनेगा। पर इतिहास जानता है इस रात एक क्रांति दूत का जन्म हुआ जिसे आज सारी दुनिया डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर के नाम से जानती है। हाँ रच्चो बाहर ना भीमराव की मां भीमाबाई बीमार रहती थी। पिता रामजी सेना में थे, अनुशासन में ढले हुए। जो तोप निकला गहरी पीड़ा से भरे भीमराव के जन्म के कुछ ही वर्षों में माता का निधन हो गया। सबके फोकस इधर ही देखा पूरी पब्लिक। एक रात पिता और छोटा भीमराव घर के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे थे। भीमराव धीरे से पूछता है, बाबा, माँ कहाँ चली गई? वही जहाँ दर्द नहीं होता बेटा। हमारे घर में अच्छा लगा दर्द क्यों होता है? स्कूल में सब हंसते कहते मैं अछूत हूँ। अछूत क्या होता है बाबा? रामजी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अछूत ये सब दुनिया ने बनाया है बेटे, भगवान ने। लोग मानते हैं कुछ लोग छूने से भी नंगे हो जाते हैं, पर याद रखना गंदगी शरीर में नहीं, सोच रही है। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। तुम बिल्कुल गलत नहीं। ये आनंद के पर याद है जा रही गाड़ी। बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है। असली सीन वहीं चालू है। में पूरा कहानी बता जो नहीं जानता वो जान जाए। भीमराव जब 8-9 साल के थे तब एक दिन स्कूल में सारी कक्षा खेल कर लौटी। सब बच्चे मटके से पानी पी रहे थे पर भीमराव दूर खड़े थे। गला सूखा, कितना देर तक कहानी बा कदम ठहरे थे। नहीं यार तुम पानी क्यों नहीं? भैया साइड हो जाना जरा। मटके को हाथ नहीं लगा सकता, सबको अच्छा नहीं लगेगा। मोहन बोतल से पानी डाल दे इसका, ऊपर से मुंह मत लगाना। भीमराव नम आंखों से गुरुजी को देखते हैं। गुरुजी, क्या मैं अलग हूँ? गुरुजी नजरें चुरा लेते हैं। हाँ जितने अंधेरा उतने मस्त लगे। भीमराव और उनके भाई की साथ दिखा
ट्रेन जाता ट्रेन। आपको एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वहां से आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ही एकमात्र साधन था। पिता ने गाड़ीवान से कहा, भैया हम तीनों को आगे वाले गांव छोड़ दोगे? गाड़ीवान ने परिवार को देखा, उनकी जाति पहचान ली, मुंह बना के बोला, मेरी गाड़ी तुम लोग बैठ जाओगे तो अमित हो जाएगी। भीमराव ने पिता से पूछा, बाबा हमारे साथ ऐसा ही होगा हमेशा? तो हट जा हमारे अगवा से। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे रास्ता पूछेंगे, रास्ता रुकेंगे नहीं। ये बात भीमराव के दिल में चुभकर जम गई। बैटरी से अरे मम्मी रे बैटरी। एक शाम स्कूल से भैया साइड हो जाओ यार। भीमराव अकेले रास्ते पर चल रहे थे। आसमान में बादल थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। गजब। भीमराव एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने बैग और किताबों को भीगने से बचाने लगे। वे मस्त बनाए हुए हैं। देखते हैं। भगवान अगर मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे इतना सोचने की ताकत क्यों दी? अगर मैं छोटा हूँ तो मेरे सवाल इतने बड़े क्यों हैं? हवा में बारिश की आवाज थी। कोई जवाब नहीं आया, पर भीतर एक आवाज उठी। मैं बदलूंगा, मैं बहुत कुछ बदलूंगा। और ये संकल्प आने वाले वर्षों की याद दिलाता है यहाँ वाले। हाँ बस यही चीज। भीमराव अब उम्र में आगे बढ़ रहे थे, पर उनके मन हाँ में उजरा कष्टों की चोटें अभी भी कच्ची जितने थीं। अंधेरा उन्हें वे उतनी गजब लगी। जानते थे कि इस समाज के रास्ते सामान्य लोगों के लिए आसान नहीं है, और उनके लिए आज ये 7 मिनट हुई है तो नहीं अच्छा 27 हमारे साथ नहीं थे मतलब कम थोड़ा लेट से बना। लेकिन उन्होंने वही किया जो कमजोर एक लॉन्ग वीडियो तैयार हुई है जो हमारा। हैं? एक लॉन्ग वीडियो तैयार हुई है। बस वो तैयार ही होता है। किताबें भीम इतना क्यों पढ़ते हो बेटा? बाकी बच्चे शाम को खेल रहे हैं। बाबा मैं खेल सकता हूँ पर खेलकर क्या मिलेगा? पढ़कर शायद मैं बदल सकता हूँ वो सब जो मुझे चोट देता है। भीम फिर किताबों में खो गया। ऐसे मैं जागरूक होता हूँ। हाँ भीम भीमराव अब बॉम्बे, मुंबई में ये तो नगद करो ना ये लगवाए हुए। बच्चे अधिक साइड लगते थे, पर छुपा नहीं, यहाँ से छुपा दिखाई ज्ञान हाँ भी मौजूद था। एक बार विज्ञान का प्रदर्शन था, बच्चे प्रयोग कर रहे थे। भीमराव अपने ग्रुप के पास पहुंचे ही थे कि एक बच्चा चिल्लाया, अरे भीम मत सुनो, हमारा सामान अभी तो हो जाएगा। हाँ इसे दूर रखो मेरा है। कैसे? क्या मेरे हाथ तुम्हारे हाथ जैसे नहीं? क्या मेरा खून लाल नहीं? बच्चे चुप हो गए। शिक्षक दूर से देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। भीमराव उस दिन घर लौटे तो उनके कपड़े तो सूखे थे, पर मन बिल्कुल भीगा हुआ था। अब सिर्फ जा भैया खाने दिक्कत नहीं। पर उसी मेन चीज स्कूल वही है। में एक शिक्षक थे, कृष्ण अब पूर्ण दास। हुआ लखनऊ आए से उन्होंने भीमराव ना ऐसे मजा ना आया उतना। पहले से रात रुक जाएगी। आज तुम्हारी आंखें बुझी बुझी क्यों हैं? भीमराव ने पहले चुप्पी साधी, फिर टूट पड़े। और सब बैठी क्या एक बार यार। गुरुजी क्या मैं अब? सच में अलग हूँ? क्या मैं मनुष्य नहीं? अगर मैं इतना बुरा हूँ तो फिर भगवान ने मुझे जवाब क्यों दिया? अब यहाँ कृष्ण काशिका हिल गए, उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं, क्योंकि दुनिया नहीं देख पा रही है। मैं देख रहा हूं। तुम पत्थर नहीं, अग्नि हो। और याद रखना, अग्नि चाहे तो नहीं रोक सकता। पेड़ आयो मेरा रास्ता खुद बना दे। लेकिन याद रखना, किसमें सिलवा रहे हो तो कंदूरे में? ज्वाला जहां सब कुछ स्वाह कर सकती है,
वही रोशनी का स्रोत भी हो सकती है। तुमने ये चुना है कि पत्ती अपने अंदर आग का इतना जान के देखा था हम बोलेंगे ये वाक्य मीरा की जीवन यात्रा का प्रारंभिक ईंधन बन गया। क्या को काम करो हमारे कहां रहा एक रात पिता ने देखा पहले से अगर वो लग हमारा चार में तो हम इसके पीस तुमको यहीं पे देना है हाँ बताओ मेन जो है इसको यही सारे टेलर यहीं पे देना है। क्या कोई मनुष्य अपने विचार बता नहीं सकता? बेटा उससे कहना पैसे कौन से लेगा उसको तो मैं बस यही विश्वास लेकर जीता ये करो ब्रांच वाले यहाँ भी तो दे देगा तो जब से पूछे लेते मीरा की पढ़ाई देखकर कई जादू का ध्यान उन पर गया। एक दिन चलो पहले तुम इनको पहुँचाओ पूरा लेकिन ये बात कर लेते यहाँ पे दे देगा तो पैसे कौन देगा बाबा क्या मैं सच में जाऊं? हाँ बेटा अरे एक ही चीज़ में बस 13-14 पीस उन सबको किताबों में जमा करें। पूजा मीरा के जीवन की सबसे लंबी चमकी याद थी। मुझे पहली बार उनको लगा कि उनका दृश्य कितने घड़ी लगेगी इसमें? 4 3 गुच्छे क्यों ले ले 4 लगेंगे तो बस 2 तो 4 6 एक गुच्छे में 12 लड़कियाँ होती हैं एक में 4 8 सिर्फ बड़े लोगों के लिए रोमांच होगा। पहले के कुछ नहीं है देखो बड़े छोटे लोगों के लिए आधे घंटे कम नहीं हुए मीरा के लिए ये दोनों ही नहीं था। बताना था गोल्डन नहीं पड़ा पहले दिन से अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही मीरा को हवा भी अलग लगी। लाइट डार्क हो जाए लगा दो कदम बंद मिलेगा वो लगा के शॉर्ट चल रहा है न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोग अलग अलग रंग भाषा और संस्कृति के जो मिला वो लगा दो चुकंदर लगा दो एक जैसा लगा दो खत्म बस मीरा के लिए अपने पास जितना रखा देख लो अगर वही है तो वही कलर ले लो लाइट डार्क दोनों मिलता है एक दिन विश्वविद्यालय के गेट पर एक गोरी महिला मदद के लिए आ ये गई। जो लाइन बोली है और अभी Excuse me, sir. Are you क्या there? बता रहे We लिए are finding the library. मीरा एक छोटी चौक पे किसी अजनबी ने मुझे ये मेरा का मतलब सोने बिल हो जाए तो तो भाई करना कितने दे Follow me. एक प्रोफेसर दूर से देखते हुए बोले लगा हुआ ये You must be a 12 scientist. 90 दुना 90 तो वही होगा 90 दिन 93 और माता चोने हाँ तो वो 800 रुपये का पैकेट प्रोफेसर उनकी आंखों में गहराई तक झांकते एक गुच्छा कितने देता हमारा एक गुच्छा मिलता है shapes giants. भीमराव सुबह क्लास जाते, दोपहर लाइब्रेरी में, रात को अपने छोटे कमरे में किताबों से घिरे रहते। एक दिन मुझे उन्होंने कहा, "अम्बेडकर, do you ever sleep? Sleep belongs to people who don't have a war to fight. War? Which war? A war against ignorance. A war against आज लगे के ले लो खत्म कर रूपरेख थम गया। वो नहीं जानता था कि ये युवा भारतीय कितनी सदियों के जख्म लेकर यहाँ पहुंचा है। आज नंबर लगा क्या नंबर लगा विदेश में मीरा को पहली बार महसूस हुआ कि स्वतंत्रता का सुख कैसा होता है। अरे तो लगा दो 5 नंबर खत्म हो 5 नंबर लगा दो 5 ही है ना कैसे पानी पी सकते हैं, किसी के पकड़ सकते, किसी साथ खाना खा बहुत सकते। बड़े तुम्हारा कर लेके आओ तो मीटर दे उसको बता कुछ वर्षों बाद मीरा को उनकी डॉक्टरल थीसिस पर गोल्ड मेडल मिला।
पुरस्कार समारोह में प्रोफेसर ने कहा, Mr. Ambedkar, you are not just brilliant, you are historic. अमेरिका के बाद वे इंग्लैंड में, लंदन में, जहां उनका संघर्ष दूर न था, न नौकरी, न पैसा, न कोई सहारा। एक बार महीने भर वे सिर्फ ब्रेड और चाय पर जिए। एक दोस्त ने पूछा, अमेरिका, why don't you take a rest? Rest? People like me rest only after the world changes. भारतीय धरा पर लौटना अब अकेले नहीं, हथियार लेकर उन्होंने धीरे से कहा, अब मैं लौट रहा खाली हाथ में। शिक्षा मेरा अस्त्र है, विचार मेरा वज्र है और सत्य मेरी ढाल। भीमराव ने धरती पर कदम रखा, मिट्टी को छुआ, हल्के से माथे से लगाया। यही मेरी जमीन है, यही मेरा राष्ट्र। सबको तो आगे की नज़र है, हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, पीछे से हो जाएगी और सबसे पीछे वाली लाइन में लगेंगे। यार देखिए ऊपर चढ़ जाएं, हाँ ये वो भी हो सकता है, फुल स्क्रीन। बस बेटा, अपना अकाउंट खोला, तुम आपको पर आप मेरे संयम तो सूरज का भी है। बाबा, मैं सूरज नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर कोने में एक छोटा सा कैमरा में बन गया। हाँ बढ़िया सीन देखे चाह पे हैं। मुंबई की गलियों में जब डॉक्टर को भी छूने से डरते लोग, अब वे डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। नाम के आगे डॉक्टर लग गया था, पर समाज की नजर में अभी भी वही पुरानी जाति। एक दिन वे किसी सरकारी दफ्तर में गए, फाइल में सुधार लिखने थे। क्लर्क ने नाम पढ़कर कहा, अम्बेडकर, आप वही हैं जो विदेश से पढ़ रहे हैं? जी, मैं। आप उसी जाति के हैं ना? आपको किस जाति का सुझाव चाहिए, मनुष्य का या किसी खास वर्ग का? क्लर्क अबाक रह गया, जुबान पर ताला। पहला भाषण जब शब्दों ने भीड़ में आग लगा दी। तुम लोग मुझे बाबा साहेब कहते हो, और जब तुम शिक्षा नहीं पाओगे, संगठित नहीं होगे, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मेरा नाम कुछ भी हो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक युवक ने हाथ उठाया, बाबा, हम पढ़े कहाँ से? स्कूल में घुसने नहीं देते, कुओं से पानी भरने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते। इसीलिए हम लड़ेंगे। जो दरवाजे बंद हैं, उनके सामने खड़े होंगे, कानून से, दर्द से, तरीके से, मारपीट से नहीं, सोच से। इस सोच से भीड़ में हलचल सी हुई, जैसे किसी ने सोए हुए शरीर पर ठंडा पानी डाल दिया हो।
महान वहाँ एक सार्वजनिक तालाब, चलता तालाब, निजी जाति के लोगों को उस पानी को छूने तक की मनाही थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने निश्चय किया, अब ये दीवार गिरेगी। उन्होंने पूरे इलाके में संदेश भिजवाया, बाहर चलो। ये लड़ाई पानी की नहीं, समता की है। तुम्हारे जाने के बाद अगर हम पर हमला हो गया तो हम पर जो होगा उसका इतिहास गवाह होगा। पर अगर आज हम खड़े न हुए तो आने वाली पीढ़ियां हम पर शर्मिंदा होंगी। हजारों लोग नारे लगाते हुए तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास ऊंची जाति के लोग रोष से भर उठे थे। कुछ पत्थर उठाए, कुछ ने गालियां दी। एक युवा दर्द लागी ने डरते हुए कहा, क्या सच में हम पानी छू सकते हैं? आम्बेडकर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम इंसान हो, तुम्हारा अधिकार है। आज अगर तुम डर गए तो आने वाली तुम्हारी बेटियां भी डरेंगी। डर को भी तालाब में छोड़ दो। डॉक्टर आम्बेडकर आगे बढ़े। उन्होंने पानी की सतह पर नजर डाली, जैसे सदियों की बातें देख रही। उन्होंने दोनों हथेलियों में पानी भरा, अपने मुंह तक ले गए और पी लिया। 1 GB तो 2 GB तो बना जाए। हाँ मजे बन जाए वाला। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। एक साथ क्वालिटी कम करे है तो आगे बढ़े। सबने पानी को छुआ, अपने मुंह से लगाया और रो पड़े। तालाब से लौटते समय भीड़ पर पत्थर फेंके गए। कुछ घायल हुए, कुछ को गालियां दी गई। एक नौजवान गुस्से से भड़का बोला, बाबा हम भी पत्थर उठा लेते हैं, हम भी मानते हैं। नहीं, अगर तुमने पत्थर उठाए तो यह लड़ाई रोज दौरान जातियों की मानी जाएगी। अगर तुमने रखा तो इतिहास कहेगा एक पक्ष इंसान था, दूसरा इंसान बनाए। युवक का गुस्सा आंखों से आंसू बंद कर लिया। उसने पत्थर फेंक दिया जमीन पर, दुश्मन पर नहीं। भाइयों, आज तुमने पानी पी है, सिर्फ अपनी प्यास नहीं उठाई, तुमने अपने आत्मसम्मान की शुरुआत की है। हमारी लड़ाई केवल वीडियो भेजना है सकता है। डायरेक्ट यूट्यूब पे डाला हुआ कोई नहीं, ये शॉर्ट में बनाए मैंने कहीं भी डाल सका थे। दिखा भी नहीं सकता अलग हटता कहीं हटता है भाई की भी। बाबा, क्या तुम कभी सच में खत्म करना पता रहा गाड़ी ना मिल पाए खत्म करते हैं। अच्छा आज परे बनावे तो रच के यार क्योंकि उसे पता था ये वाक्य एक दिन सच होगा। अधिकार दे दे बस। और समानता अधिकारों मिल गया, हाँ ले शिक्षा नहीं मिल गई।
धीरे से अपने आप से कहा, हाँ देखा तुम सोचो डरना छोड़ दो। छोड़ो। समय के साथ दलित समुदाय ने अम्बेडकर को अपना नेता मानना शुरू किया। एक छोटी सभा में कुछ बुजुर्ग आए। हाँ सिनेट आ रुके हैं। अम्बेडकर को हर महीनों में तब तक मेरी आवाज हुई है। अम्बेडकर अब सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुके थे। छब्बीस में बना हुआ सब सीन हम वो दिन नहीं देखे अम्बेडकर गंभीर, शांत, गांधी जी क्षीण पर दृढ़। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं तो गांधी जी से बात होगा। देश को क्यों देना? बाबू, हमें जमीन से भारतीय समाज नहीं तोड़ा है। हम अलग नहीं हैं, हमें अलग किया गया है। तो आपका समाधान क्या है? बहुत मारा था। बड़ा हुई, हम वो नहीं चाहते, हम इंसान चाहते हैं। मैं जब दिमाग खराब कर दिन तो क्या मेरी चली 2 मिनट और चला चला निकल रहा बारे पूना पैक। संविधान सभा जब पूरा भारत एक कमरे में बैठा और इस महान काम के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वो वही बच्चा था जिसे स्कूल में पानी पीने तक नहीं दिया गया था। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए बनी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने संविधान की आलेखन कमेटी की वे लिख रहे हैं संविधान। हाँ लिखे संविधान सभा का विशाल हॉल चलो लिखवाई तो चला गया। जाति, भाषा, धर्म, 1 घंटा में लगा 100 कर चलेगा। वो लड़ाइयों चली। अपनी कुर्सी पर बैठे एकाग्रता से दस्तावेज पढ़ रहे थे। बगल में एक सदस्य बोले, डॉक्टर साहब, आपको इतना विचार देने का मन सकता नहीं था, पर आपकी योग्यता के सामने किसी की आवाज तो नहीं सकती। योग्यता अदर कास्ट वाले नहीं लिया या वो चाह से जैसे बतियात हैं अच्छा कि वो लिखे हैं। भारत की आजादी के ठीक बाद साल 1947 देश खुश था पर बेहद उलझा हुआ था। क्योंकि आजादी मिली तो थी लेकिन भारत के भविष्य की तरफ ये थे
डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। दिल्ली के संविधान